पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जिंदान से दिया वो इमरान खान ने दिया। सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। बलूचिस्तान को और पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहां के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूंगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकजई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलूचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक जरूरत है, पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम है। लेकिन सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकजई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पे पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकजई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं और शोमई किस्मत मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे और इसमें हमारे तमाम इकाइयां, हमारे तमाम सूबों से हमारे एमपीए साहिबान, मरकज से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरखास्त करूंगा अचकजई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। फिर से एतराज जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी। अली मोहम्मद साहब, हुकूमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में की थी, और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान अचकजई के बारे में असेंबली में इस्तेमाल करते रहे बानी पीटीआई, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ये दरखास्त करता हूं, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जिंदान से दिया वो इमरान खान ने दिया कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ खोसा साहब, भाईजान आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा ज़िना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल ताज़ीर जुर्म होता था, निकाह में सजा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सजा मिली है।
ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد، ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد، ارشد شریف کی شہادت کے بعد میسج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں، سیاسی انتقام پہ نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کے لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے، اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے۔ یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا۔ سر پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو سیاسی جماعت ہے۔ وہ ہمارے موقف سے آج پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔